बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ उस्मान और आप देख रहे हैं शेफ़ उस्मान व्लॉग्स। ईद के पुरमसरत मौके पे आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ढाबा स्टाइल चिकन बनाने के लिए 1 टेबल स्पून चिकन में हम नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे, 2 लीमू इसके अंदर निचोड़ अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे। फिर हम इसकी पकाई कर लेंगे। 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर देते हैं। 200 ml हम ऑयल शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देते हैं। थोड़े से मेरे पास गरम मसाले थे, ये तेज़पात, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही ये 3 प्याज मैंने काटे थे, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें कट कर ली थी, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज ब्राउन हो चुका है, टी पिंक कलर इसका आ चुका है। अब हम इसके अंदर मैरिनेटेड जो सा हमने गोश्त किया था वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं करना। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। 4 टमाटर थे मेरे पास, ऐसे मैंने कट कर लिए थे। इसको अब हम मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। टमाटर क्यूरी जौन सी है ये ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। इससे चिकन जौन सा है वो बहुत ही खटा खटा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। गोश्त ने अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है। ये मेरे पास कसूरी मेथी थी, ये भी साथ ही शामिल कर देते हैं इसके अंदर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है और जो सा टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह हमने मीडियम फ्लेम पे सुखा लेना है। ढाबा स्टाइल चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी लुक है इसकी। ईद के लिए एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चावल जो से हैं वो भी रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ ईद की जो सी दूसरी डिश है वो हम चिकन पुलाव बनाएंगे। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने 200 ml ऑयल ले लिया था और 3 से 4 अदद मैंने प्याज कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर खड़े मसाला जात शामिल कर देते हैं और नीचे से फ्लेम को ऑन कर देते हैं। ये खड़े मसाला जात है तेज़पात, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची और दालचीनी, ये भी अब इसमें शामिल कर देते हैं और नीचे से फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया नीचे से। 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। अच्छी तरह इसको हिलाते जाएं। चावलों के लिए प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 1 घूंट, ताकि जो सा प्याज है वो अच्छी तरह अपना कलर छोड़ दे। प्याज के अंदर अब हम टमाटर शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मेरे पास 2 किलो चिकन था, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये 8 से 9 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐसे पीस कर ली थी, इनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ईद के दिन अगर चावलों की रेसिपी ना तैयार की जाए तो फिर मज़ा नहीं आता दस्तरखान में। थोड़ा सा चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए फिर हम इसके अंदर मसाला जात शामिल कर देंगे। फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखना है। 2 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तमाम मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पानी को हमने इसलिए शामिल किया ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। मसालों की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर देते हैं। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें और दही का जो सा पानी है वो खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर
मज़ीद पानी डाल के चावल डाल देंगे। 5 गिलास मेरे पास चावल थे, 10 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को बॉयल आ जाए अच्छी तरह, फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह चावलों को मिक्स कर देते हैं। ऊपर अब हम इसके ढक्कन लगा देंगे। जब तक पानी का लेवल चावलों के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम पर लगा देंगे। पानी का लेवल जो है चावलों के बराबर आ चुका है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम के ऊपर रख देते हैं। अच्छी तरह ऐसे दम पे हमने लगा दिए हैं चावलों को, और नीचे से फ्लेम भी हमने बिल्कुल लो कर दी है। 15 से 20 मिनट के लिए अब हम इसको दम के ऊपर रख देंगे। रायता भी बना लेते हैं। इसके अंदर पुदीना, धनिया, लहसुन और प्याज और मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। लुक देखें इसकी कितनी प्यारी है। ये चावल खिले खिले बने हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह डिश आउट कर लिए हैं दोनों रेसिपीज। चिकन पुलाव की लुक देखें कितनी प्यारी आई है। चेक करें कितना प्यारा लुक दे रहा है। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ढाबा स्टाइल चिकन और चिकन पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।